सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। आज का टॉपिक है जंतु का वर्गीकरण। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मिलेगा। यदि आप 40 प्लस क्वेश्चनों का जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी पॉलीफेरा, सी सिलेंट्रा, डी एनालिडा। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? पैरामीशियम, इग्लूना, ट्रिप्नोसोमा, अमीबा। आकृति निश्चित नहीं होता है अमीबा का आकृति निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चप्पल की आकृति का जंतु इनमें से कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया। चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम है। पैरामीशियम चप्पल की आकृति का होता है। अमीबा का प्रचलन अंग इनमें से कौन सा है? सिलिया, फ्लैजिला, कुटपाद, टेंटिक्लिस। अमीबा का प्रचलन अंग कुटपाद है। अमीबा का प्रचलन अंग कुटपाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा प्रोटोजोआ के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधा और जंतुओं के बीच के योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। पौधा और जंतुओं के बीच के योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। यूग्लिना को पौधा और जंतुओं के बीच का कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत, गला, अमाशय, फेफड़ा। आंत में एंटमीबा हिस्टोलिका नामक जीवाणु रहता है। पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? अमीबा, एंटमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा। पेचिश के लिए एंटमीबा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंटमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ? पैरामीशियम, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जर्म्स के कारण मलेरिया पर बुखार आता है। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ? एंटमीबा, ट्रिप्नोसोमा, ट्रैकोमोनास, लिस्मेनिया। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का नाम लिस्मेनिया डोनावाल है। लिस्मेनिया डोनावाल काला जार का प्रोटोजोआ है। निंद्रा रोग कैसे पैदा होता है? निंद्रा रोग किससे पैदा होता है? ट्रैकोमोनास, ट्रिप्नोसोमा, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम किन परजीवी के कारण? ट्रिप्नोसोमा परजीवी के कारण निंद्रा रोग उत्पन्न होता है। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी इनमें से कौन सा है? मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय प्रोटोजोआ? ई कोलाई, ई हिस्टोलिका, ई जिंजिबिलिसा, ट्रिप्नोसोमा। ई कोलाई मनुष्य के आंत में एक कोशिकीय प्रोटोजोआ। अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों? भोजन ग्रहण करने के लिए, केवल प्रजनन के लिए, भोजन ग्रहण करने तथा प्रजनन के लिए, केवल आक्रमण के लिए। अमीबा में कुटपाद का कार्य भोजन ग्रहण करने तथा प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? लुई पास्चर, रोनाल्ड रोस, डार्विन, मेंडल।
मच्छर में मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया था? रोलांड रोस। रोलांड रोस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मच्छर में मलेरिया परजीवी का खोज किया था। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है हाइलोनेमा, टेथिया, यूक्लेक्टेला, फिरोनीमा। जापान में उपहार के रूप में यूप्लेक्टेला भेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीनस के फूलों को डालिया के नाम से जाना जाता है। बीनस के फूल को डालिया के नाम से जाना जाता है। लिकोसिलिया, साइकॉन, स्प्रिजिया, यूप्लेक्टेला। बीनस के फूल की डालिया किस से कहा जाता है? उपलेक्टेलिया। उपलेक्टेला को बीनस के फूलों की डालिया कहा जाता है। स्वप्नों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? ऑस्टिया, आस्कुलम, रेडुलासिलिया। ऑस्टिया। स्पंज के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। स्पंज के सिरे पर छिद्र बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? ऑस्टिया, आस्कुलम, रेडिला, ट्रेकिया। आस्कुलम। आस्कुलम स्पंज के सिर के बड़ा छिद्र को कहते हैं और छोटा छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। सिलेंड्रा संघ को एनी किस नाम से जाना जाता है? सिलेंड्रा संघ की एनी किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया, एनिलिडा। निडेरिया। सिलेंड्रा संघ के एनी को निडेरिया संघ में रखा गया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर बने रहें लास्ट तक। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? ऑप्शन ए तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा, कंगारू। रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। हाइड्रा। हाइड्रा रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है। कोरल रीफ के निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी सिलेंड्रा, सी आर्थ्रोपोडा, डी पोरिफेरा। कोरल रीफ का निर्माण सिलेंड्रा द्वारा होता है। कोरल रीफ का निर्माण सिलेंड्रा द्वारा होता है। हाइड्रा का प्रजनन अंग? कुटपाथ, सिलिया, टेंटिकल्स, फ्लैजिला। हाइड्रा का प्रजनन अंग टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स के द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है। कुटपाथ के द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाल क्या है? एक वनकाष्ठ, एक समुद्री जीव, एक जड़ी बूटी, इनमें से कोई नहीं। परवाल क्या है? यह एक प्रकार का समुद्री जीव है। परवाल एक प्रकार का समुद्री जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? हाइड्रा, फ्लाजेलिया, आर्लिया, मेट्रीडियम। जेलीफिश के नाम से ऑरलिया को जाना जाता है। ऑरलिया को जेलीफिश भी कहा जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है? हाइड्रिया, फाइसलिया, आर्लिया, मेट्रीडियम। समुद्री एनीमोन के नाम से मेट्रीडियम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से किन्हें जाना जाता है? फाजिलिया, हाइड्रा, ऑरला, आविलिया। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से किन्हें जाना जाता है? फाजिलिया, हाइड्रा, ऑरलिया, आविलिया। सही उत्तर है आविलिया। आविलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ द वार कहा जाता है। अमृत का गुण पाया जाता है? स्पंज, हाइड्रा, केचुआ, तिलचट्टा। अमृत का गुण हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा को अमृत का गुण पाया जाता है।
चिमटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेथेलमिन्थिस, सी एनेलिडा, डी मोलास्का। चिमटे कृमियों को प्लेटीहेलमिन्थिस श्रेणी में रखा गया है। प्लेटीहेलमिन्थिस श्रेणी में चिमटे कृमियों को रखा गया है। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? एनेलिडा, मोलास्का, एम्फीबिया, प्लेटीहेलमिन्थिस। फीता कृमि प्लेटीहेलमिन्थिस श्रेणी का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोग नहीं है? मधुमक्खी, केचुआ, फीता कृमि, रेशम कीट। फीता कृमि मानव मात्र के लिए आवश्यक नहीं है, यह कोई उपयोग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के हाथ में पहुंचता है? बकरी, भेड़, गाय, सूअर। किसके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है? सूअर। यदि सूअर के मांस कोई भी व्यक्ति खाता है तो उसका आंत खराब होने की संभावना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल कृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? गोल कृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? एनेलिडा, निमेथेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, आर्थ्रोपोडा। निमेल्थिमिन्ज के ग्रुप में गोल कृमि और सूत्रकृमि को रखा गया है। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? टिनियासिस, एस्केरियासिस, लीवर रॉट, निद्रा रोग। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग होता है? एस्केरिस द्वारा एस्केरिसियस रोग होता है मनुष्य में। एस्केरिस द्वारा एस्केरियस रोग होता है। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है एस्केरिस से, बेचुरा बैनक्राफ्टी से, प्लाज्मोडियम से, टीनिया सोलिशियस से। फाइलेरिया नामक रोग बिचौरिया बैनक्राफ्टी से होता है। बिचौरिया बैनक्राफ्टी से फाइलेरिया नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस पाया जाता है मनुष्य के हाथ में, बी सुअर के पेशिया में, सी मनुष्य के देहगुहा में, डी मनुष्य के रुधिर में। एस्केरिस पाया जाता है मनुष्य के आंत में। मनुष्य के आंत में एस्केरिस पाया जाता है। फेरिटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटीमा पोस्थुमा, जोक, नेरिस, केचुआ, फीता कृमि। फेरिटीमा पोस्थुमा केचुआ का प्राचीन वैज्ञानिक नाम है। फेरिटीमा पोस्थुमा केचुआ का प्राचीन नाम है। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक होता है? हेमोसाइनिन, हेमोटिन, हीमोग्लोबिन, साइनिन। केचुआ में हेमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। केचुआ में हेमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, क्यों? वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, बी जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ता है, सी कीटनाशक का कार्य करता है, डी कवकनाशक का कार्य करता है। केचुआ कृषक के लिए फायदेमंद है क्योंकि जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में कितनी आंखें होती है? ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन बी 2, सी बहुत, डी कोई आँख नहीं होता है। केचुआ में एक भी आँख नहीं होता है। केचुआ नेत्रविहीन प्राणी है, जीव है। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, सी ए और बी, डी भूमि को पोलो करके। केचुआ किसानों को भूमि को पोलो करके बहुत ही फायदा पहुंचाता है। भूमि को पोलो करके। कीटों में कितनी टांगें होती है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। कीटों में 3 टांगें होती है।
कीटों में कितनी टांग होते हैं? 3 टांग। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए क्लोम, बी बातक, सी फुसफुस, डी पुष्ट फुसफुस। कॉकरोच का श्वसन अंग बातक है। कॉकरोच बातक के द्वारा श्वसन लेता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। निम्न में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? रेशम कीट, मधुमक्खी कीट, घरेलू कीट, लेडीबर्ड। घरेलू मक्खी कोई फायदा का जीव नहीं है। घरेलू मक्खी के द्वारा कोई भी उपयोगी काम नहीं किया जा सकता, इससे हानि ही होता है। मच्छर में लाल खून का उभार आना किस पर पोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभार आना किस पर पोषण के कारण होता है? पौधे पे, बी तिलचिट्टा, सी स्तनधारी, डी केचुआ। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्तनधारी। मच्छर में लाल खून का उभार स्तनधारी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाह उत्पन्न होता है पैरों के छाल से, बी कीटों के मल पदार्थ से, सी कीटों के शरीर के स्त्रवन से, डी कीटों के अंडाशय से। लाह उत्पन्न होता है कीटों के शरीर के स्त्रवन से। कीटों के शरीर के द्वारा स्त्रवन से लाह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम के उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, सी रेशम कीट के लार्वा से, सी स्वयं कीट से। रेशम के कीट रेशम के प्यूपा से होता है। रेशम के प्यूपा द्वारा रेशम तैयार किया जाता है। 50 क्वेश्चन की सीरीज में अगर आप 45 या 40 से प्लस रहते हैं तो आप एक्सेलेंट समझिए, और हमेशा आपको 40 से प्लस ही रहना है 50 के क्वेश्चन में। हम 50 के क्वेश्चन का सीरीज लाते रहेंगे। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? ए प्यूपा, बी इमेगो, सी मैगोट, डी वैक्सीसु। घरेलू मक्खी का लार्वा मैगोट कहलाता है। मैगोट सही उत्तर है सी मैगोट। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, हाथ में, सी मुंह में, सी डंक में। बिच्छू का विष डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? विशेष लेंस के कारण, जीन प्रभाव के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण, कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। तितली की आंखें रात में टेपिटम लूसिडम के कारण चमकता है। टेपिटम लूसिडम के कारण चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निंद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी, डी सेंट फ्लाई मक्खी, सी खटमल, डी जू। निंद्रा रोग किस मक्खी के कारण फैलता है? सीसी मक्खी के कारण निंद्रा रोग फैलता है। सीसी मक्खी के कारण निंद्रा रोग फैलता है। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें।